हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2018 के 14 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से। तो इससे पहले मैंने आपको 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट तक आपको सॉल्यूशन करा दिए हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है आरआरबी एएलपी 2024 का, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमसे आरआरबी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड बैच को भी ले सकते हैं। बस आपके पेड बैच की जो फीस होगी वो 499 होगी टिल एग्जाम तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां पे आप कमेंट कीजिएगा बैच की रिगार्डिंग, आपको रिप्लाई मैं दे दूंगा जो फर्दर प्रोसेस है। देखो, एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा आपका इलेक्शन बाद, तो आप जल्द से जल्द बैचेज ज्वाइन कर लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और जुड़कर अपनी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और अच्छा नंबर सिक्योर कीजिए। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात जो है 7:8 है, और बजरी और सीमेंट का अनुपात जो है 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है? यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सैंड और ग्रेवल की जो है रेशियो हमारे पास क्या दे दी गई है, 7:8 दे दी गई है। और फिर वहीं पे कहा गया कि ग्रेवल और यहाँ पर आपके जो है सीमेंट का जो रेशियो है वो रेशियो 6:7 है। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ग्रेवल जो है यानी कि बजरी जो है हमारा यहाँ पर कॉमन है। तो यानी कि ये 6 और 8 जो है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो एक जगह हमारे पास 6 है और एक जगह 8 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? अगर 8 को हम 3 से बराबर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 हो जाएगा। क्योंकि हमको इस वाले पे देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है इस वाले पे, क्योंकि हमने इसको ही बराबर करना है, यही कॉमन है। तो यहाँ पे हमें 4 से करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास सैंड, ग्रेवल और सीमेंट का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 × 3 21। ठीक है, रेशियो 7 8 × 3 24, 4 × 6 24 और 7 × 4 28। अब देखो हमसे पूछा क्या है कि भैया सैंड और सीमेंट का तो कितना है, 21 और 28, तो 7 × 21, 7 × 28, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3:4 जो है हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर 45 मीटर ऊंचा था। प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी जो थी वो यहाँ पर क्या दिया गया है, 40√3 थी। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या होगा? देखो, एक यहाँ पर टावर, सॉरी, ये आपका टावर है, ये आपका यहाँ पर डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। अब देखो, ये 30 डिग्री बना रहा तो ये आपकी 90 डिग्री है। तो 39 120, तो ये कहीं ना कहीं आपकी 60 डिग्री है। अब देखो यहाँ से क्या कहा है कि ये आपका एक प्लेटफॉर्म भी है, जिसकी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है इस प्लेटफॉर्म की, ये दूरी जो हमारे पास दी हुई है ये वाली, सो दे दी हुई है 40√3, यानी कि ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है। अब देखो, ये जो आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 मीटर का आपका ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जो आपके इस वाले में ना, जो ये ट्रायंगल बनता है, तो इस वाले में जो 60 डिग्री के सामने होता है वो √3 रेशियो होता है। 30 डिग्री वाला जो होता है 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला 2 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग √30 आ रहा है, √3 आ रहा है। बट क्वेश्चन में देखा कि गिवन था कितना, 40√3, तो कहीं ना कहीं इसका 40 गुना होगा, तभी तो 40√3 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये भी हमारा कितना होगा, 40 गुना होगा, और ये कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। तो आप बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 45 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ 40 मीटर है, तो ये वाली जो है कहीं ना कहीं 5 सेंटीमीटर होगी ना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कितना का हमें स्क्वायर बताना है। कुछ भी नहीं, अगर आपका एक 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 कितना भी रहा जाए, कितना बार है, 1 2 3 4 5, 4 5, इसका क्या कहा गया, स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, यहाँ से 5 तक जाओ, यानी कि 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद उल्टा लिखो, 4 3 2 1, बस हो गया, यही स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अगर आपके पास 11 का है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 2
फिर 2 के बाद क्या आता है, 1, खत्म। अगर आपके पास 100, यहाँ पर आप 4 यहाँ पर स्क्वायर करो तो 1 2 3 4, 3 2 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि ये नहीं, 5.5 वर्षों में 300 रुपये हो जाती है। तो देखो ये जो 300 रुपये है, ये आपका क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन, मिश्र धन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये मिश्र धन है, कितना, 300 रुपये, जिसको अमाउंट बोलते हैं। यानी कि इसमें आपका ब्याज, प्रिंसिपल और एसआई इंक्लूडेड है। तो देखो एक चीज, कितना परसेंट है, 8%। कितना वर्ष टाइम है, तो 5/2। 5/2, 8%, यानी कि 4। कह सकते हैं ना यहाँ पर 5 × 4 20%। तो ये 20% तो सिर्फ ऐसा ही है। यहाँ पे 100% आपका क्या होगा, मूलधन भी पहले लगा होगा ना। तो 100 + 20 यानी कि 120% की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, ये दी हुई है। कितनी दी हुई है, 300। अगर यहाँ पे देखोगे तो 20 60 से काटते हैं, 60 × 120, 5। अब देखो 2% की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 100% यानी कि इसका कितना गुना, 50 गुना। तब ये 100% आ जाएगा। 100% क्यों, क्योंकि मूलधन हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 50 गुना। और 50 गुना कितना आ जाएगा, 250। 250 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। इसमें आपको ना मूलधन मानना पड़ा, ना आपको फॉर्मूला लगाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र से 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज्यादा थी, तो रोशन की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखो रोशन की करेंट एज और उषा की करेंट एज, ठीक है। कहा गया कि उषा की करेंट एज से रोशन की करेंट एज जो है, इसका कितना गुने से 3 वर्ष कम है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, यानी पहले, तो यानी कि 12 वर्ष पहले हो जाएगा। तो x-12 हो जाएगी उषा की। कहा गया है कि इसका जो है 1.5x-3 - 12, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है, ये जो है इसके आधे से 3 वर्ष जाता है, यही क्वेश्चन कहा गया है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो आप देखो यहाँ पे 3 × 6, अगर एलसीएम लेंगे तो 3 × 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.5x प्लस, सॉरी, -15 -6 + 6 इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 24। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5x, ठीक है, -9 2x - 24। यहाँ से x वाले को एक साथ कर लेंगे, और y, ये जो संख्या को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5x - 2x इज इक्वल्स टू -24 +9। तो यहाँ से आप देखो ये क्या दे देगा हमारे पास, 0 पॉइंट माइनस का 0.5x, और ये हमारे पास दे देगा -15। तो ये आपका क्या कट जाएगा ना, ये वाला, ये पोर्शन, माइनस माइनस, और ये 5 से 30 बार में चला जाएगा। यानी कि हमने देखा कि भैया एक्स की वैल्यू जो है वो 30 आ गई है, यानी कि मूसा की वर्तमान आयु 30 है। तो ये पूछा हमसे रोशन की। रोशन का कितना है, 1.5 गुना, यानी 30 - 3। तो ये 30 जो होता है 45 हो जाता है। 45 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 42 ईयर्स जो है रोशन की करेंट एज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टूडियो पुनः बिक्री में 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टूडियो 1500 रुपये में खरीदा तो उसने कितने में बेचा। तो देखो 16% की हम क्या करेंगे भैया, 16% की हम फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे। हमने कहा कि भैया सीपी जो है हमारा वो 100 है, और इस पे 16% का प्रॉफिट होके हमारे पास एसपी मिल रहा है, यानी कि 116 रुपये एसपी है। बट हमने जब क्वेश्चन को देखा गौर से तो हमें पता चला कि भैया 100 रुपये नहीं है, 1500 रुपये है। तो इसका कितना गुना है, 1500 गुना है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कितना गुना हो जाएगा, 1500 गुना हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 80, 580। 580 ऐड करो, 0 4 7 1, 1740। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। यानी कि उसने उस वस्तु को 1740 रुपये में बेचा, यानी 1500 में खरीदा और 1740 में बेचा, तब उसे जाके 16% का प्रॉफिट हुआ। कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आपके पास ट्रिपल एट पूछा गया है, पाइथागोरस। तो आपको ट्रिपल एट याद करना होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली पता है कि 8 15 17 जो है हमारा ट्रिपल एट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए अति शीघ्रता से काम करता है तो यहाँ पर आप देखो एक दिन में 16 वस्तुएं बना देता है। ठीक है, तैयार करता है। उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं तो एक दिन में 24 वस्तुएं बनाते हैं, तो इनमें से कौन सा सही हो जाए। देखो 2 आवर काम करके वो कितना वस्तुएं बना रहा है, 16। अगर पिता की तरह वो 8 घंटा काम करता तो इसका 4 गुना, यानी कि ये 8 आवर काम करता तो इसका भी 4 गुना 64 वस्तुएं बनाता है ये 8 घंटे में। बट पिता कितने बना रहे हैं, जो फादर हैं वो 8 आवर में, ये सन हो गया, ये फादर हो गया। तो जो है ये 8 आवर में कितने बना रहे हैं, मात्र 24। तो हमारे पास जो है पुता जो है ज्यादा इफिशियंसी, ज्यादा इफिशियंट है। सन जो है वो पिता से ज्यादा इफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर है जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। शंकु के गोले का तैयार किया गया है तो गोले की तिरछाई कितनी है। ठीक है, तो देखो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास कहता है पाई r²। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो तो पाई r² की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 64 पाई। तो पाई से भैया पाई कैंसिल आउट हो गया, तो r² 64 है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमने एक शंकु ड्रॉ किया, ये हमारा शंकु है और ये हमारा कुछ इस तरह से है। तो ये आप देख रहे हो ये हाफ बन रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर इसको आप कंप्लीट करोगे तो फुल बन जाएगा सर्कल। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सेंटर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और आपको पता है कि सर्कल में सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये आपकी आर होती है और ये भी आपकी आर होती है और दोनों को मिला दे तो डी हो जाती है। ठीक है, डायमीटर व्यास हो जाती है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो तिर्यक जो ऊंचाई है यहाँ पे ये दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, ये वाली, और ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है यहाँ से। तो आप देखो कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ना ये वाली ट्रायंगल, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा भैया, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो 8 17 यानी कि ये 15 हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड कर लिया कि भैया एच जो है वो है 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर कर देंगे, तो हमें से यहाँ से गोले की त्रिज्या पता चल जाएगी। क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई r² एच इंटू 4/3 गोले का आयतन पाई r²। यहाँ पे इस आर को, गोले के आर को ना हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं क्योंकि स्मॉल आर हमने यहाँ पे यूज किया। ये 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब हम r² की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 और h की जगह पे 15 बराबर यहाँ पे 4 × r³ नॉट स्क्वायर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे इसको काटेंगे, 4 दूना 8, तो 8 दूना 16 × 15, यानी कि हम r³ बराबर लिख सकते हैं 16 × 15। अब इसको फर्दर आप करोगे तो क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट 16 × 15। ठीक है, आप इसे अगर और तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भैया, क्यूब रूट 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुने यहाँ पर 3 × 5 15, सॉरी ओनली 5 नॉट 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पावर 3 चाहिए, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ तक को हम बाहर कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 2 × 3, अंदर क्या बच गया, 2 × 3 = 6 = 25 30। ठीक है, यानी कि क्या आ गया ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत का आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ऊंचाई कितनी है टावर की। एक टावर है, यहाँ पे एक आपका ये है, कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो भैया ये 90 होगा, ये हमारा 60 होगा। हमने कहा 60 के सामने वाला जो है ये √3 होता है।
ये आपका 1 होता है, ये 2 होता है। तो ये कहा गया कि भैया ये 3 ना होके ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। 30 मीटर दिया हुआ है। तो आप बताओ इसका कितना गुना होगा। तो हम कह सकते हैं ना 30/√3 मीटर होगा, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 30 मीटर आ जाएगा। तो ये भी हमारा जो ऊंचाई है वो 30/3 मीटर होगा, √3 मीटर होगा। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो भैया यहाँ पर √3 से। तो √3 से जब आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 √3, और नीचे में √3 3 दे देगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर ऊंचाई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। देखिए आपके हर एक जो आपके पूछे गए ना क्वेश्चन, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपके इजी वे में समझाया जा सके। यहाँ पे देखो, राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्तांक अंक कितना है, 24। तो ये राघव है, एक कौन है, जुएल। तो राघव द्वारा जो प्राप्तांक अंक है वो कितना है भैया, 12 परीक्षाओं में 12 × 24, टोटल कितना आ जाएगा, 24, 240 और 48, यानी कि 288। और यहाँ पर आपका ये जो है, ये 9 परीक्षाएं में कितना ला रहे हैं, 23, यानी 9 × 23, 9×3 = 27, 260। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 30 है, जुवैद को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक की जरूरत होंगे ताकि वो राघव के प्रदर्शन का मुकाबला कर सके, यानी कि राघव के बराबर हो सके। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो हमारे पास क्या पता चल रहा है कि 81 का डिफरेंस है। कहा गया कि मैक्सिमम जो पेपर का नंबर है वो 30 है। अगर 30 गुने हम 3 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। बट हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए सिर्फ 81, यानी 9 कम चाहिए। तो जो थर्ड पेपर होगा वो 30 में से 9 कम चाहिए, यानी कितने चाहिए, 21। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया एक्स शहर में 2017 में 6 महीनों में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को हजारों में दर्शाता है। नोट चार्ट में पहली संख्या बाइक भूरा को और दूसरी संख्या कुल वाहनों का काला को दर्शाता है। यदि दिए गए डाटा के आधार पर 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या है। यहाँ पे देखो 2017 में, अच्छा ये 2017 में टोटल पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, 2000 दिए गए डाटा के आधार पे मार्च 2017 में, सॉरी, मार्च 2017 में यहाँ पर है, मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या है। देखो मार्च 2017 में देखो तो 15,000 कौन सा है, 15,000 आपको क्या बताया था, ब्राउन वाला बताया था ना। पहली संख्या जो बाइक का होगा और दूसरी संख्या कुल वाहनों का, यानी कि ये जो है 15,000 जो है आपका 15,000, ये आपका बाइक का है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो तो काला वाला जो है 25,000, ये 25,000 टोटल का है। तो हमसे सिर्फ पूछा है क्या कि, यानी कि सिर्फ 15,000 जब बाइक का है और 25,000 टोटल है, तो इसमें से 10,000 जो है पंजीकृत जो है अतिरिक्त पंजीकृत है, यानी कि क्या आ गया, 10,000, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्या कहा गया कि 36, 54, 108 का मौसा कितना होगा। मौसा बहुत ही तरीके से आप निकाल सकते हो, 36, 54, 108। कॉमन देखेंगे क्या होगा। देखो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब आपको कॉमन देखना है तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पता है कि 6, अगर 6 की बात करें तो 6 54 को काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं नहीं 6 काट देगा ना, 9 6 54। और यहाँ पर 6 काटेगा, 6 × 6। हाँ मौसा हमारा निकालना है, 1 मिनट 1 मिनट। अगर हम 6 × 6 लिख दें, 9 6 54 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 6 आना चाहिए, ठीक है, 18 नहीं होना चाहिए। देखो मौसा जब भी आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 × 6 इसे लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 9 लिख सकते हैं। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 18 लिख सकते हैं, सॉरी।
6 × 18 लिख सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 6 जो है सब में कॉमन है, तो ये जो है आपका 6 होना चाहिए। ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो 36 6 ही आना चाहिए। अब देखो 36 जो है 54 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 × 36, 18, 36, 18 × 2 = 36। ठीक है। यहाँ पर आ गया 18। वहीं पे अगर आप 54 और 108 को करो, तो 54 × 2 = 108 हो जाएगा। फिर 18 और 54 का कर दें तो 18 × 3 = 54, तो ये 18 आ जाएगा। हाँ, ऐसे 18 आएगा, बट ये 6 आना चाहिए था ना। देखो इसमें क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो 6 भी होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर इसको तोड़ो तो 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, फिर 18 × 6, तो 18 कॉमन आ गया, तो इसलिए 18 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये क्या दिया गया है हमारे सामने, कि कहा गया कि अर्जुन अनुराग, कहाँ गया मेरा कर्सर, अर्जुन अनुराग एक कार्य को क्रम से 6 और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 780 रुपये अर्जित करते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो धनराशि में अर्जुन का भाग कितना है। टोटल कितना है भैया, टोटल जो है हमारे पास 780 रुपये है। नोट कर लेते हैं। कहा गया कि अर्जुन है, कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। अनुराग है, ये कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, 42। ये 7 की इफिशियंसी से, ये 6 की इफिशियंसी से, अगर ये दोनों मिल जाते हैं अर्जुन प्लस अनुराग, तो हमारा काम जो है 13 की रफ्तार से होता है। कितने दिन में हो जाएगा, 42 बट्टा, सॉरी, 42/13। ठीक है। क्लियर है। ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो इफिशियंसी की बात करो यहाँ पर, तो क्या है, अर्जुन की कितनी आ रही है, 7, और यहाँ पर अनुराग की कितनी आ रही है, 6। हमसे पूछा है कि धनराशि में अर्जुन का कितना भाग होगा, तो सिर्फ इफिशियंसी को लेंगे। अगर इस सब इफिशियंसी को ऐड किए तो 13 आया, यानी कि 780/13। पूछा किसका है, अर्जुन का। अर्जुन की इफिशियंसी कितनी है, तो ये 7 है, 7 से गुना कर दो, 13×6 = 78, 7 7 × 4 = 420। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए बी मिलकर उसे 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी सी मिलकर इस काम को 20 दिन में करते हैं। यदि बी अकेले इस काम को करे तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारा 10 दिन में कर रहा है। बी प्लस, सॉरी, ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है हमारा, वो कर रहा है भैया 12 दिन में। और बी प्लस सी जो है मिल जा रहे हैं, तो वो मिल के कर रहे हैं 20 दिन में। अगर टोटल यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 60। इसकी 6 आएगी, इसकी 5 आएगी, और इसकी जो है भैया कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। ठीक है। क्लियर। एफिशिएंसी हमने निकाल लिया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताइए, अगर देखो तो यहाँ पर अगर सबको ऐड करो, जैसे कि इसको ऐड करो, तो क्या आ जाएगा, 2A 2B 2C। अब देखो यहाँ पर अगर एक चीज हम देखें तो हमें चाहिए क्या, कि बी की इफिशियंसी अगर, क्योंकि हमने निकाल लिया है 60 यूनिट टोटल वर्क, अगर बी की इफिशियंसी हमें पता चल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया बी की इफिशियंसी आ गई है, 60 यूनिट काम कर रहा है, इतने दिन में कर देंगे।
तो कैसे बी की इफिशियंसी आएगी, देखो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी दी हुई है, 6। अगर यहाँ पे देखो ए बी की इफिशियंसी कितनी दी हुई है, 5। तो इस तरह से सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1। अगर वहीं बी सी की इफिशियंसी देखो, तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि बी सी की इफिशियंसी 3 है, तो फिर ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बताइए कितनी आएगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज हम क्या समझे कि ए बी जो है हमारा, ए बी ए बी हमारे पास कितना एफिशिएंसी, 5 है। तो सी कहीं ना कहीं 1। अब सी, बी और सी मिलके हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। और सी का 1 है, तो कहीं ना कहीं बी का कितना होगा, 2 होगा, तभी तो ये मिलके 3 बना रहे हैं। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 आ गई है, 60 यूनिट काम करना है, 60/2 कितना आ जाएगा भैया, 30 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो ऐसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो कुछ भी नहीं करना, 4 5 6 7, क्या क्या करो, मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं है कुछ, तो मल्टीप्लाई, 5 का 20, 7 का 42, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 420। शेष कितना बच रहा है, 3। तो इस शेष को ऐड कर देंगे तो 423 जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, 4 5 6 7, इसका एलसीएम लोगे, 2 से दोगे, 2 दूना 4, 5, ये आ जाएगा, सॉरी 3, ये आ जाएगा 7। अब गुना करो, 5 दूना 10, दूना 20, 20 गुने 21, 420 आ जाएगा ना। नेक्स्ट पे आते हैं, राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि जमा कराया जिसपे 8% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होने है। यदि राही 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि जमा कर रखा तो उससे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखो ब्याज के रूप में हमसे पूछा है कि कितनी राशि प्राप्त होगी। वो राही जो है ना, बैंक में कितने रुपए जमा कर रहा है, 600 रुपए। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 8%, 5 वर्षों के लिए, तो भैया ये 40% हो गया। कितना रुपए है, 600 रुपए है। 600 का 40%, हमें सिर्फ ब्याज चाहिए ना। 600 का 40% भैया कितना हो जाएगा, 240 रुपए। तो ये 240 रुपए इसको ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट, तपन रवि त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास 1/4 भाग था, त्रिशा के पास 2/3 भाग, और शेष रवि के पास था। तो रवि के पास केक का कितना भाग था, कुछ भी नहीं करना भैया, 1/4 प्लस हमारे पास क्या कर दो, 2/3 ऐड करो। ऐड करने पे हमारे पास एलसीएम 12 आ गया, 3 प्लस यहाँ पर 4 दूना 8, यानी कि हम कह सकते हैं 11/12। 1 माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 में से 11 चला जाएगा, 1/12 भाग जो है वो किसके पास बचा है, रवि के पास, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पाइप ए सी किसी खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। अब देखो ए और सी जो है 32 और 48 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर देता है। अब एगो बी है, बी जो है हमारा, मैं यहाँ पे बी बीच में डालता हूँ। ठीक है, चाहे रहने दो, यही पे ठीक है। बी जो है हमारा वो खाली कर रहा है, तो इसको माइनस से डिनोट कर देंगे 24 घंटे में। यदि तीनों पाइप एक साथ इकट्ठा खोल दिए जाते हैं तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। कुछ भी नहीं करना, पहले टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालो। हेयर, यहाँ पे देखो कि अगर 24, आपका यहाँ पे क्या है, 32 48 24, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। तो इसमें आप देखो कि 8 चौका 32, यानी कि ये आपका 2 का पावर 5। ठीक है, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8,
2 की पावर 3, 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 की पावर 4 गुने 3। और यहाँ पर 2 की पावर 3 गुने 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 की पावर 5 आई है, तो 2 की पावर 5 यानी 32 गुने 3 कर दो, तो ये 6 और ये 9, यानी कि 96 जो है हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, रेंडमली मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, इसका 3 इफिशियंसी आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और इसका माइनस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, -का 4 आएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, सो देखो तीनों पाइप को साथ खोलते हैं, तो साथ खोल देते हैं A+B+C को। तो हमारा क्या देना है, 3 दूना 4, तो सॉरी 3 दो 5 में से 4 चला जाएगा, इफिशियंसी 1 आएगी। ठीक है, तो हेयर यहाँ पर आप देखो क्या आ जाएगा, कहा गया है कि टंकी का 2/3 भाग, तो देखो 96 का 2/3 भाग, 96 का 2/3 भाग अगर करें तो ये 3 3 9 3 दूना 6, 32 दूना 64, 64 यूनिट काम एक की इफिशियंसी से कितने दिन में करना होगा, 64 घंटे में। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दोगुनी है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। क्या कहा गया, राम की पिता और राम की उम्र, सॉरी राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी है 8 वर्ष पहले। अब देखो यहाँ पर एक राम है और यहाँ पर उनके फादर है, राम की पिता। ठीक है, राम के पिता राम की उम्र की 2 गुनी, यानी कि राम एक्स है, तो ये जो है 2x है। कहा गया 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले यहाँ पे 8, सॉरी x-8 आ जाएगा राम। ठीक है, यहाँ पर 8 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x-8। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहा गया है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुनी थी, तो इसकी कितनी थी भैया, 2.5 गुनी थी। बराबर कर दो यहाँ पर, तो अगर ये करेंगे तो 2.5x माइनस 2.5 गुना 8 दूना 16, 4 20 इक्वल्स टू 2x-8। अब इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5x। ठीक है, 2.5 में से यहाँ चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा -8 + 20, दैट मीन्स 0.5x इज इक्वल्स टू 12। ये आपका क्या दे देगा। हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। हाँ, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। हाँ ठीक तो है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या गया है, राम की ना, राम की एक्स माने थे 24 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। तो ये आपके 14 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट की थी क्वेश्चन। अगर आप हमारे पेड बैच को लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा टेलीग्राम पे, आपको आगे मैसेज करना होगा, आरआरबी के लिए हमें पेड बैच चाहिए। मैं आपको प्राइस बता दूं, 499 रुपीज में है, कम प्राइस है। अगर आप लेना चाहते हो तो आ सकते हो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।